ओम शांति। आज बाबा की थर्सडे की मुरली की सबसे पहली बात है, बाबा ने कहा ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने की भी बात है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कई बार ना यहाँ सेंटर पर भी आते हैं या वैसे भी मिलते हैं, तो बहुत से कहते हैं ऐसा कि हाँ हमने ना वहाँ भी उनका भी सुना है, वो भी ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं। हमने यूट्यूब पर हम उनका भी सुनते हैं, XYZ कोई भी पर्सन, हम उनका भी सुनते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ तहाँ से ज्ञान तो ले लिया, लेकिन किया तो किसी को भी फॉलो नहीं ना। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, इसका भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया, किया किसी का भी नहीं हमने, तो रिस्पेक्ट तो नहीं रखी हमने। हमारा तो ये होना चाहिए कि ज्ञान मिल रहा है तो उसको कम से कम हम फॉलो करना शुरू करें। तो ऐसा नहीं है कि हम कंपेयर करें या सिमिलैरिटीज़ ढूंढें, ये हमारा काम नहीं है कि वहाँ भी अच्छा है वो भी ये बात कहते हैं, नहीं। लेकिन ये देखना है कि हाँ पहले भी हमने ये बात सुनी है उस जगह और अभी भी हम सुन रहे हैं, चाहे मुरली में सुन रहे हैं, इसका मतलब है भगवान मुझे ये 2 बार कहलवा चुका है कहीं कहीं से, तो अब मुझे ये फॉलो करना चाहिए, है ना। जैसे हम कई बार मुरलियों में बात कर चुके हैं सुबह उठने की। अब हम कहें नहीं, हमारे धर्म में भी कहते हैं, फलानी किताब में भी कहा है, फलाना साइंटिस्ट भी बोलता है, आजकल ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं और बहुत सारे है। तो इसका मतलब इतने लोग बोल रहे हैं तो हम कोई सिमिलैरिटी नहीं ढूंढ रहे हैं, या हमें कोई ये नहीं ढूंढना है कि हाँ वो कह रहे हैं मतलब हाँ हमने सुनी है बात, हमें ये शो नहीं करना हाँ हमें पता है ये बात। क्या फ़ायदा ये शो करके, ये तो देह अभिमान हो गया ना। फिर बाबा का यहाँ भाव ये है, इतने लोगों से सुन लिया अगर, तो इसका मतलब क्या है, भगवान कितने इशारे दे चुका है हमें कि ये फॉलो करो, ये करना चाहिए। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कॉमन है इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे देती हूँ, अदरवाइज बहुत सी बातें, बहुत सी। तो इसलिए पहली बात यह है कि ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है, लेकिन मेन बात उसको समझने या प्रैक्टिस करने की। दूसरा, बाबा हमेशा योग की बात मुरली में कहते ही हैं, तो योग लगाने के लिए आज बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। सबसे पहली बात, आज बाबा की मुरली में बहुत सी बार ये आया है कि बेबी बुद्धि है अगर कोई ये कहे कि हम भगवान को भूल जाते हैं। अब क्योंकि भगवान तो हमारा माता पिता है, और कोई बच्चा ये कहे कि हमें अपने माता पिता की याद ही नहीं आती, हमने याद ही नहीं किया, तो बाबा ने कहा जैसे छोटा बेबी नहीं होता, छोटा बच्चा, वो भी नहीं भूलता अपने फादर मदर को, और हम भी भूल गए, तो हम तो बेबी के भी बेबी हैं। और कमाल की बात है, सारी दुनिया के अच्छे बुरे काम के फालतू सबको हम याद करते हैं, सबको, और भगवान को याद करने के लिए टाइम नहीं है, बल्कि इसकी समझ भी नहीं है। इसलिए कई बार कईयों को कहो ना, आप ना भगवान को याद किया करो, तो कहते हैं हाँ हम करते हैं, एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस से हम करते हैं। फिर जो भगवान को याद करेगा, आप सोच कर देखिए, जिसकी मेमोरी में भगवान है और हर समय है, अगर उसको टेंशन कैसे बैठे, दिमाग में एक ही चीज रह सकती है, या तो टेंशन या भगवान। अब वो हमें देखना है, या गुस्सा, नफरत, अगर ये है इसका मतलब उस समय भगवान नहीं है, तो हम याद नहीं करते भगवान को, और अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत करते हैं। तो कुछ ये कहते हैं हाँ हम करते हैं भगवान को याद। फिर कई बार उनको कहो कि नहीं आपको इतनी परेशानी है ना, आप भगवान को थोड़ा बहुत याद किया कीजिए, तो वो कहते हैं हाँ हम करते तो हैं। अब इसमें तो आ जाता है, करते तो हैं लेकिन क्या करें। अब इसका मतलब इसमें भी हम चीटिंग कर रहे हैं। फिर कई कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो बाबा ये सारी बातें आज बोल रहे हैं, इसका मतलब बेबी हैं। और याद करने के लिए भी क्या कहा बाबा ने कि रात को जल्दी सो जाओ। स्पेशली बाबा ने कहा कि जो नौकरी वाले हैं, बिजनेस वाले तो ये है बड़ा देर से आएंगे कुछ है, हालांकि अगर वो भी टाइम से आते हैं तो ये बात उनके लिए भी है। तो बाबा ने कहा कोशिश करनी है रात को 10 बजे सो जाना है, और उसमें भी बाबा की मुरली में आज 9 बजे भी सोने के लिए आया है। अब किसी का तो शुरुआत ही रात को 9 बजे से होती है, उनके दिन की या उनकी अच्छी एक्टिविटीज़ की, उनका मूड फ्रेश रहने की। तो ये कोई भगवान की संतान होने की निशानी वैसे है नहीं, ये अपने आप को चेक करने की बात है। तो बाबा ने आज क्लियरली बोला है सो जाओ 9 बजे, नहीं तो लास्ट है 10, 10 माना करो बस, 10 मतलब बस।
कैसे भी करके सो जाना है, टीवी, मोबाइल सब साइड में रख के। आप सच में इसको ना सिर्फ़ 3 महीने के लिए करके देखिएगा। 3 महीने के लिए इतनी रिलैक्स नींद आएगी ना, और सुबह इतना फ्रेश माइंड उठेगा कि ऐसा लगेगा भारीपन नहीं है अभी। बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा ने ये कहा, इसके साथ-साथ बाबा ने ये भी बता दिया क्यों 10 बजे सो जाओ, क्योंकि 10 से 12 बजे तक का समय बहुत खराब होता है। क्लियरली मुरली में आ जाया है, और ये बात है भी सही कि वो बहुत विशियस टाइम होता है। दुनिया में हर बुराई, हर पाप का थॉट उस समय पर ज़्यादा हावी होता है। इसलिए जिसको भगवान के प्रति लगन है, भगवान से प्यार है, उसको तो भगवान वाली दिनचर्या फ़ॉलो करनी चाहिए। और आप खुद भी देखिए ना, कौन-सा मंदिर के देवता हैं, जो 10-11 बजे तक जहाँ पर चल रहा होता है पूजा-पाठ, उनकी शयन आरती रात को कितनी जल्दी हो जाती है। तो ये हम सब देखते हैं कि हम देवी-देवताओं के कुल के हैं, मतलब हम उनको अपना आराध्य मानते हैं, और हमारी दिनचर्या में एक भी बात नहीं है उनके जैसी। तो इसलिए बाबा ने आज याद के लिए बताया, रात को सो जाओ और उठो कितने बजे? तो आज की मुरली में बाबा ने सजेशन दिया 2-3 बजे, लेकिन हम समय को देखते हुए नहीं कहते सभी को। बाबा की एक और बात है जिसमें है कि 4 बजे उठ जाओ, और कोशिश करनी है उसके बाद सोना नहीं। लेकिन बाबा ने कहा फिर भी अगर बैठे-बैठे थक जाओ तो ऐसा भी नहीं कि ज़िद से बैठे हुए, नहीं तो लेट जाओ, थोड़ी देर लेट के याद कर लो। और फिर उसमें करो क्या? भगवान से बातें करो। बाबा ने कहा, जो अपना पोता मेल देते हैं, यानी सच-सच सब भगवान को सुनाते हैं, उन्हीं को भगवान एडवाइस देता है। कितनी कमाल की बात है ना, भगवान की पर्सनल एडवाइस मिलेगी अगर हम भगवान को सब कुछ सुना रहे हैं सच-सच। और बाबा के कई बच्चों का अनुभव है कि बाबा से सवाल पूछा, सारी चीज़ें बाबा के साथ क्लियर रखी, और मुरली में उसका आंसर मिल जाता है। और वो जेन्युइनली फ़ील कर पाते हैं कि भगवान हमारी बातें सुनता है, और भगवान से हमारी बातचीत हो रही है। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि सुबह भी क्या करो, बाबा से बातें करो, टहलो, चलते-फिरते याद कर लो, लेट जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, मतलब कोई बहाना नहीं दे सकता फिर। तो इसलिए बाबा की आज की मुरली की ये बातें हैं। ओम शांति।